हेलो एवरीवन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया है पेंडुलम बॉब ऑफ मास m इज कनेक्टेड टू द एंड ऑफ एन आइडियल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l is released from rest from horizontal position as shown in the figure. At the lowest point, Bob makes an elastic collision with a stationary block of mass 5m which is kept on a frictionless surface. Mark out the correct statement for the instance just after the impact. Tension in the string is 17 by 9 mg. Tension in string is 3 mg. The velocity of block is root 2 gl by 3. मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पेंडुलम बॉम्ब आफ्टर इम्पैक्ट इज 4l/9। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा? m जो है m 5m से टकराएगा। 5m वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी u है यहाँ पर m की। ठीक है, और ये उसके बाद m जो है m की वेलोसिटी हो जाएगी u डैश इस डायरेक्शन में, और 5m की हो जाएगी v डैश इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम इसमें अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को कंजर्व करेंगे पहले। ठीक है, तो एम यू को लिखूंगा मैं इज इक्वल टू माइनस एम यू डैश प्लस 5m v डैश। ठीक है, m से m को कैंसिल कर दो, u प्लस u डैश इक्वल टू 5v डैश के बराबर आ गया पहली इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें सेकंड क्या करेंगे? अब इसमें अप्लाइंग करेंगे, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, हाफ, अब क्या था? हाफ m u स्क्वेयर इक्वल टू, ठीक है, हाफ m u स्क्वेयर इक्वल टू हाफ m u डैश स्क्वेयर प्लस हाफ 5m v डैश स्क्वेयर। ठीक है, तो 2 से 2 को कैंसिल कर दो, m से m को कैंसिल कर दो, u स्क्वेयर इक्वल टू u डैश स्क्वेयर प्लस 5v डैश स्क्वेयर। ठीक है, सॉरी, अब मैं लिख सकता हूँ u स्क्वेयर माइनस u डैश स्क्वेयर इक्वल टू 5v डैश स्क्वेयर। तो u प्लस u डैश, u माइनस u डैश इक्वल टू 5v डैश स्क्वेयर। ठीक है, तो u प्लस u डैश की वैल्यू हमारे पास है 5v डैश, तो u माइनस u डैश इक्वल टू 5v डैश स्क्वेयर। ठीक है, 5 से 5 को कैंसिल कर दो, v डैश से v डैश स्क्वेयर का एक कैंसिल हो जाएगा, u माइनस u डैश इक्वल टू v डैश। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 है u प्लस u डैश इक्वल टू 5v डैश। ठीक है, u प्लस u डैश इक्वल टू 5v डैश कितना आया था हमारे पास अभी? u माइनस u डैश, ठीक है, तो u प्लस u डैश इक्वल टू 5u माइनस 5u डैश। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6u डैश इक्वल टू 4u। ठीक है, u डैश हो जाएगा 2/3u के। ठीक है, u डैश की वैल्यू आ गई 2/3u, u डैश आ गई u माइनस 2/3u इक्वल टू v डैश। ठीक है, यानी कि v डैश इक्वल टू 1/3u। ठीक है, v डैश की वैल्यू आ गई, u डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? टेंशन इन द स्ट्रिंग आफ्टर द इम्पैक्ट। आफ्टर इम्पैक्ट ही पूछ रहे हैं सारी चीजें। आफ्टर इम्पैक्ट इज 17/9 mg या 3 mg, क्या आएगा वो आपको निकालना है। ठीक है, इम्पैक्ट के बाद क्या होगा? इम्पैक्ट के बाद इसके पास वेलोसिटी आ गई u डैश इक्वल टू 2u/3। ठीक है, u की वैल्यू तो हमारे को पता ही है, √2gl। जब नीचे आएगा तो √2gl की स्पीड आएगी, तो u की वैल्यू हमारे को पता ही है, u डैश हमारे को निकल गया 2u/3। ठीक है, अब देखो यहाँ इस पे mg लग रहा है, mg ऊपर टेंशन लग रही है, टेंशन T, तो T माइनस mg इक्वल टू mu डैश स्क्वेयर बाय l। ठीक है, तो T इक्वल टू mg प्लस mu डैश m बाय l u डैश स्क्वेयर 2/3u का होल स्क्वेयर। ठीक है,
T इक्वल टू एम जी प्लस एम बाय एल इंटू 4/9 यू स्क्वेयर, ठीक है, 4/9 यू स्क्वेयर, ठीक है। तो t की वैल्यू आएगी t इक्वल टू एम जी प्लस एम बाय एल 4/9 यू स्क्वेयर की वैल्यू होगी 2gl, ठीक है, 2gl, l से l को मार दो, t हो जाएगा mg प्लस 8mg बाय 9, ठीक है। तो 9 से 9 तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 9 प्लस 8 17 mg बाय 9, t की वैल्यू आ गई 17 mg बाय 9। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। फर्स्ट ऑप्शन क्या था, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, ये गलत हो गया, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 3mg नहीं है, ये सही हो गया। अब वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कितनी होगी, देखो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक होगी इक्वल टू u बाय 3, तो u है √2gl बाय 3, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन भी ठीक हो गया, velocity of the block is √2gl by 3, maximum height attained by pendulum after impact। अब देखो पेंडुलम बॉब है, इम्पैक्ट के बाद कुछ हाइट ये अटेन करेगा ऊपर आके, इम्पैक्ट के बाद, ठीक है। इम्पैक्ट के समय इसके पास वेलोसिटी थी 2u/3, ठीक है। तो इतनी हाइट कुछ अटेन करेगा ये ऊपर जाके, ये h मान लेते हैं इसकी हाइट, ठीक है। तो mg लग रहा था नीचे mg, तो mg वर्क करेगा माइनस mg इंटू h इक्वल टू work done by all the external forces on the system equal to change in kinetic energy, 0 minus half m final kinetic energy minus initial kinetic energy is 2u/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम जब, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, माइनस माइनस कैंसिल कर दो यहाँ से, माइनस माइनस एम जी एच इक्वल टू हाफ एम 4/9 इंटू 2gl, ठीक है, 4/9 इंटू 2g, एम से एम को कैंसिल कर दो, जी से जी को कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो h आ गया 4l/9, ठीक है, h की वैल्यू आ गई 4l/9। आई होप आपको समझ में आया होगा। 4l/9 है ऑप्शन में, देखते हैं, हाँ है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को। थैंक यू वेरी मच।